दोस्तों, बीते रोज अहमदाबाद में एक दुखद विमान हादसा हुआ। इस प्लेन क्रैश में 265 लोगों की जान चली गई। इसमें से 241 वो लोग थे जो उस प्लेन में सवार थे। इस घटना को लेकर पूरा देश गमगीन था, आंसू बहा रहा था, दुख व्यक्त कर रहा था, संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था। राहुल गांधी ने भी अपनी संवेदनाएं ट्विटर पर व्यक्त की, लेकिन उनकी संवेदनाओं के नीचे एक शख्स ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसको लेकर पूरा देश शर्मसार है, क्योंकि कोई व्यक्ति इस तरह की बातें इस दुख की घड़ी में कम से कम नहीं कर सकता है, और जो कर सकता है वो असंवेदन व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो शख्स है ना, ये उसी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से आता है जो आपदा में अवसर तलाशती है। कौन है ये शख्स और क्या किया है इसने, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते रोज अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक विमान हादसा हुआ, जिसमें हमने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भी खो दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो, और हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध था और इस घटना पर अपना दुख व्यक्त कर रहा था। राहुल गांधी ने भी इस घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उनका ट्वीट आप देखिए, वो क्या लिख रहे हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन राहुल गांधी की इन्हीं भावनाओं पर एक शख्स ने जो लिखा है उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। अनुभव गुप्ता इस शख्स का नाम है। इसका ट्विटर हैंडल देखिए, लिखा है ट्रेडर इन्वेस्टर सैमसन रिसर्च DCE एलुमिनाई, न्यू दिल्ली का ये रहने वाला है। 1695 इसके फॉलोअर्स हैं, 119 लोगों की फॉलोइंग है। अब इस शख्स ने जो राहुल गांधी के ट्वीट के नीचे लिखा है उसको पढ़िए। ये शख्स लिख रहा है, दोस्तों, तू भी बोर्ड कर जाता उसी में ही मर जाता, तू भी जिंदा रह के तेरी कंडोलेंस ने बहुत समाज कल्याण कर दिया जैसे। अब सोचिए दोस्तों, इस दुख की घड़ी में जब हर कोई संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, तो एक शख्स राहुल गांधी के कमेंट के नीचे इस तरह का कमेंट लिखता है। अब बताइए वो किस मानसिकता का होगा। कहने को ये एक इंजीनियर है, सैमसंग में काम करते हैं, एक बड़ी कंपनी में, एक बड़ी फर्म में काम करते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता कितनी लीचड़ है, कितनी गिरी हुई है कि ये राहुल गांधी को, और मैं कह रहा हूं राहुल गांधी क्यों, कोई भी व्यक्ति हो, आप उसके लिए ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्या आपको बोलने की आजादी दी गई है तो आप उसका इस तरह से दुरुपयोग करेंगे कि आप किसी के मरने की कामना करेंगे? एक विमान हादसा हुआ, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें उभर कर सामने आ रही थी वो रोंगटे खड़े करने वाली थी, और ये शख्स राहुल गांधी के बाकायदा ट्वीट के नीचे जाकर कमेंट कर रहा है कि तू भी क्यों नहीं मर गया था, तू भी उसमें बोर्ड कर जाता और तू भी मर जाता, तूने जिंदा रहकर कौन सा देश का कल्याण कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, किस तरह की मानसिकता है ये, और इसकी अकड़ भी देखिए। ये इतना अकड़ीला आदमी है कि एक व्यक्ति ने इसकी निंदा की तो उसके नीचे ये क्या लिख रहा है। ये अर्पित शर्मा नाम के शख्स हैं, ये राहुल गांधी और अनुभव गुप्ता दोनों के जो कमेंट हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख रहा है, नीच, बेशर्म, पैथेटिक, इनह्यूमन, ऑल इन ऑल अ लूजर बीजेपी सपोर्टर। तो ये इस कमेंट के नीचे लिख रहा है, उसको जवाब देते हुए लिख रहा है अर्पित शर्मा को, इनके बारे में क्या राय है जनाब आपकी, आपकी खाला के लड़के हैं क्या ये? और नीचे एक कमेंट लिखा है जिसमें लिखा है कि जैसे सर्कल भी किया गया है, इस प्लेन में दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी भी सवार थे, सूत्र। दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि ऐसी मानसिकता के लोग आते कहां से हैं? वो राहुल गांधी को लेकर इस तरह की बात कर रहे हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की बात कर रहे हो, मैं दोनों बातों को अनएक्सेप्टेबल मानता हूं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी के लिए भी, वो राजनेता हो, वो नेता हो, वो अभिनेता हो, वो कोई भी हो, हम किसी के लिए ये कैसे कह सकते हैं कि वो मर जाए या फिर मर गया है या फिर मरने वाला है? ये मानसिकता दिखाती है कितनी कुंठित मानसिकता है इन लोगों की, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जिससे पूरा देश शर्मसार होता है। इस दुख की घड़ी में जहां हर कोई ये कामना कर रहा है कि वो जो पीड़ित परिवार है उनको शांति मिले, जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, और उस वक्त में ये व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है और बाद में माफी भी मांग रहा है। इसकी माफी भी सामने आई है दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये माफीनामा है इनका। बाद में ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो हमारी इंटेंशन नहीं थी,
लेकिन आप कह रहे हैं कि तू भी क्यों नहीं बोर्ड हो गया, तू भी मर जाता। अब बताइए, ये इंटेंशन नहीं तो क्या है दोस्तों? ये जो अपॉलॉजी बाद में की गई है, ये डर की वजह से की गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी थू थू होने लगी थी। अगर आपको 2-4 और सपोर्टर मिल जाते तो आप हो सकता है कल को कुछ और भी लिख देते। इसी तरह की घटना एक स्टैम्पीड की हुई थी। उस स्टैम्पीड पर भी जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था तो भी इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा ही लिखा था कि तू भी इसमें क्यों नहीं शामिल था, तू भी मर जाता है इस स्टैम्पीड में। अब बताइए, इसकी मानसिकता ही दोस्तों इस तरह की है। और इसका आप ट्विटर जब खंगालेंगे, उनमें इसकी पोस्ट देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आया है और किस तरह की बातें करता है, समाज में किस तरह की नफरत और जहर घोलने का काम करता है दोस्तों। और ऐसे 1-2 लोग नहीं है दोस्तों, और भी कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग इस घटना को लेकर हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और वो लोग खुश थे इस घटना से, जैसे क्योंकि वो जो इमोजी होता है हंसने वाला, वो लोग उस पर यूज कर रहे थे। अब ऐसे लोगों की मानसिकता पर दोस्तों क्या कहिएगा? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहिएगा जो कि इस देश में किसी के दुख पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर खुशियां मना रहे हैं? ऐसे लोगों को आप क्या ही कीजिएगा, कौन से कानून की किताब से इनको सजा दीजिएगा? क्योंकि ये हैं तो हमारे और आपके बीच के ही लोग, हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में कोई घटना हुई है उस पर ये लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, उस पर ये लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के बजाय दूसरों की संवेदनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे तुम भी मर जाते जाके। अब बताइए, ऐसे लोगों के बारे में दोस्तों क्या ही कहा जाए और कितना ही कहा जाए, क्योंकि ऐसे लोग अपने होश और आवाज में नहीं है, ये किसी के कंट्रोल में है दोस्तों। और आप जानते हैं किसके कंट्रोल में? वो दोनों तरफ है दोस्तों, इधर भी है उधर भी है। वो बिना देखे बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं। और सोशल मीडिया के इस दौर में क्योंकि फेमस होना है तो कुछ बोल देंगे, लेकिन कानून को ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं और ना हो। एक दुखद घटना हुई है जिस पर हर किसी को दुख है, हर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, हर कोई उस घटना की तस्वीरें देखकर सिहरा हुआ है। वो तस्वीरें आंखों के सामने से जा नहीं रही हैं कि किस तरह से एक प्लेन उड़ते ही जमीन पर धराशायी हो जाता है, और उसके बाद जो तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं, जो आग का गुबार देखते हैं, जो धुएं का गुबार हम देखते हैं। वो जिस हॉस्टल पर गिरा था, उस हॉस्टल में डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, वो मेस में खाना खाने गए थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ। वहां कितने लोग चले गए, इस दुनिया में नहीं है। 265 लोगों की जान चली गई। और ऐसे लोग नीच, एकदम बिल्कुल गिरे हुए लोग, इनकी मानसिकता ही गिरी हुई है, ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हो या फिर राहुल गांधी को कह रहे हो, किसी को भी कह रहे हो, दोनों तरफ की मानसिकता वाले नीच हैं। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पूरे समाज को एक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करना पड़ेगा। आप कितने भी बड़े इंजीनियर बन जाएं, कितनी बड़ी कंपनी में काम करने लगे, लेकिन आपकी मानसिकता अगर ऐसी है तो फिर आप समाज में रहने लायक नहीं है। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों के साथ आखिरकार होना क्या चाहिए।